नागौर के अंदर जो पंचायत राज का चुनाव हुआ और जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कल मिलके खींवसर सहित कई जगहों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हराने का प्रयास किया, आरएलपी के लोगों के कंधे पे बंदूक रख के आरएलपी को मारने का प्रयास किया। इसी तरह बीटीपी को डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर मारने की कोशिश की। आज कल हमने एकजुटता दिखाई, 9 आरएलपी के जिला परिषद के मेंबर नागौर के अंदर जीते और हमारे कैंडिडेट भाई धर्मेंद्र चुनाव लड़े, 9 वोट हमने हमारे लिए। लेकिन आज उप प्रमुख का जो चुनाव है उसके अंदर हमने सबने मिलकर निर्णय लिया कि दोनों पार्टियों को सबक सिखाना है। और चूंकि मशीन के अंदर जो वहाँ है कांग्रेस और बीजेपी दो ही चुनाव लड़ रहे हैं, अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता तो उसको भी समर्थन करते। हमारी उप प्रमुख का चुनाव लड़ने की इच्छा भी नहीं थी। और नागौर के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 9 जिला परिषद के मेंबर चुन के आए, हम सब इस उप जिला प्रमुख के चुनाव के अंदर कांग्रेस और भाजपा दोनों हमारे लिए एक जैसी है, दोनों हमारी दुश्मन है और हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। ये हमने निर्णय लिया और आगे भी आने वाले चुनाव के अंदर दोनों पार्टियों का मुकाबला करके और मिशन 23 पूरा करेंगे, दोनों को घर बिठा के तीसरी ताकत राजस्थान के अंदर खड़ी करेंगे। कल बताया किसान आंदोलन चल रहा है, अब क्या रणनीति रहेगी? किसान आंदोलन के लिए कल कोटपुतली के अंदर बड़ी सभा रखने के बाद कोटपुतली से ऐलान होगा, दिल्ली कूच करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी ट्वीट के माध्यम से गृह मंत्री जी को भी मैसेज हमने करवाया है कि आप किसानों की सुने। अन्नदाता सड़कों पे, कई किसानों की ठंड से मौत भी हो गई, वहां पे हालात भयावह है। समय रहते अगर आंदोलन को नहीं संभाला तो आंदोलन पूरे देश के अंदर फैलेगा। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों के सम्मान के अंदर, अगर एनडीए छोड़ना पड़ा तो एनडीए भी छोड़ दूंगा और आवश्यकता पड़ी तो एमपी का पद भी किसान कौम के लिए छोड़ने को मैं तैयार हूं। मैं किसानों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। कल हम कोटपुतली से आगे की लड़ाई का आह्वान करेंगे, रणनीति बनाएंगे आगे हमें किस तरह लड़ाई लड़नी। हमें कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे, हम चाहते हैं कि किसान की बात सुने और इन बिलों के अंदर या तो बिल वापिस ले और या बिलों के अंदर जहाँ किसानों का विरोध है उन जो इसके अंदर इन्होंने अलग अलग रखे हैं, जैसे मंडियों का मामला है या एसडीएम तय करेगा, कोर्ट में नहीं जा सकते, ये 3-4 प्रमुख जो मामले हैं। और हमारी एक प्रमुख मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे। इसको लेकर भी कोई भी नहीं बोल रहा, ये भी हमारी डिमांड है। इसको लेकर ठोस बात हम दिल्ली की सरकार से चाहते हैं और कल इसमें रणनीति हम तय करेंगे। आर पार की लड़ाई अब राजस्थान का किसान और देश का किसान दिल्ली की सरकार के खिलाफ और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी राजस्थान के किसान नौजवान एकजुट है और हम किसानों के हित के अंदर हम सब लोग एक हैं। पार्टियों से ऊपर उठ के हमारे राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगा के इनकी बिना परवाह के किसान के बैठे, किसान कौम पे संकट है, इसलिए हम दिल्ली कूच की तैयारी के अंदर कल कोटपुतली से इसका बड़ा आह्वान होगा। आप कल जाओगे? मैं ही जाऊंगा, तो सभा है कोटपुतली के अंदर पहले और उसके बाद सभा के बाद रणनीति तय होगी कि आगे किस तरीके से कैसे जाना हमारा। सर क्या कारण रहा कि खींवसर आपका गढ़ है और वहीं पे रालोपा का प्रधान नहीं बन पाया? मेरा तो गढ़ पूरा राजस्थान ही होने वाला थोड़े दिनों में, आप चिंता। अभी पूरे समय पे कई तरह की बात। खींवसर में बहुमत मेरा ही आया था, आरएलपी की 15 सीट आई, कांग्रेस 6-7 सिमट की, बीजेपी को पता ही नहीं था। और जो व्यक्ति प्रधान बना कांग्रेस बीजेपी और 4 आरएलपी साथ मिलकर उन्होंने लड़ा और जो 15 वोट मेरे आरएलपी का आए तो उनमें से 12 वोट मुझे मिल गए, 3 वोट क्रॉस हो गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंडवा खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी की पार्टी ने एक तरफा जीत हुई, नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती और जिले में 39 जगह जोरदार वोट लिया। परसेंटेज उनका निकालना वोटों का कि जहाँ मंडल नहीं भी लड़ रहे थे वहां भी जिला परिषद के अंदर 36 कौम ने, हर वर्ग ने, मुसलमान भी लड़ा मेरे सिंबल पे, मेघवाल भी लड़ा, बावरी भी लड़ा, ब्राह्मण भी लड़ा, जाट भी लड़ा, राजपूत भी लड़ा, तमाम जातियां, गुजर भी लड़े, जीते। तमाम जातियों ने चुनाव लड़ा और तमाम जो 9 मेंबर है उनके अंदर भी आपको अलग अलग जातियों के मेंबर दिख रहे हैं। वोट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। आगे जो सांसद का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होगा तो मुझे किसी को चिन्ह बताने की आवश्यकता नहीं। ढाणी ढाणी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहुंच गई। नावा में खाता खोला, मकराना में 2, डेगाना के अंदर खोला, परबतसर के अंदर खोला, डीडवाना में खोला, जाइल में कांग्रेस आरएलपी का कंटेस्ट रहा, मेड़ता में आरएलपी कांग्रेस आमने सामने प्रधान में लड़े। 5-6 जगहों पर टक्कर हमने ली और 1-2 निर्दलीय भी जिले में जो बड़ा प्रधान उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी भूमिका रही। जो बीटीपी वाला आपने बताया, देखिए बीटीपी ने कांग्रेस को समर्थन किया था अभी सरकार बनाने के लिए और
कल जैसे ही बीटीपी चुनाव जीती, वहाँ 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी उन डोंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, तो कांग्रेस और भाजपा उसको हराने के लिए एक हो गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खत्म करने के लिए भी कांग्रेस भाजपा एक कल खींवसर में हुई थी, और नागौर में कई जगहों पे, कई मंडल और जिला परिषदों के चुनाव में, इस तरह बाड़मेर के अंदर भी कई जगह वार्ड जो मैंने देखे, तो एक तरफा जीत रहे, तो वहाँ बीजेपी के उम्मीदवारों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को 7 वोट मांग लिए कि हमें नहीं दो तो आप ऐसा करो, आरएलपी को मत दो, कांग्रेस को डाल दो। मतलब खौफ है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का खौफ कांग्रेस और बीजेपी को सता रहा है। राजस्थान का जवान किसान जाग उठा है, ये अपना हक और अधिकार मांग रहा है, और आरएलपी इनको राजस्थान में नई दिशा देगी, और राजस्थान की सत्ता किसान के बेटों के हाथ के अंदर आएगी आने वाले समय। आने वाले नगर पालिका, 100 नगर पालिका सब लड़ेंगे, जो भी चुनाव होगा, जहाँ भी टिकट लोग मांगेंगे उनको टिकट देंगे, हर जगह लड़ाई लड़ेंगे। अब तो लड़ाई का ऐलान हम कर ही चुके हैं, पंचायत चुनाव लड़ लिए, कि शुरुआत थी, पहली बार राजस्थान के अंदर किसी क्षेत्रीय पार्टी ने शुरुआत करी बड़े स्तर पर, और निश्चित रूप से वोट परसेंटेज आप निकाल कर देखोगे तो शायद आरएलपी को बहुत बड़ा वोट परसेंटेज, बहुत बड़ा आशीर्वाद लोगों का मिला। और 12 जिले जो सेकंड चरण के अंदर है, उनमें हम इनमें जो प्रमुख हमारे नहीं बन पाए वो कसर उन 12 जिलों में निकाल लेंगे, और कई प्रधान और हमारे बनेंगे, 2 प्रधान हमारे स्पष्ट रूप से बने, और 5-6 जगह हम सेकंड नंबर पर है। और खींवसर में कोई कांग्रेस भाजपा कोई नहीं जीती, वहाँ आरएलपी का बागी, जो आरएलपी के नाम से झंडा लगा घूम रहा था, वही व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी से मिलकर एक जगह पर बैठ कर और उसके अंदर चुनाव जीता। 3 वोट हमारे क्रॉस हुए खींवसर।